आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि एक अंतरिक्ष यात्री अपने साथ 27 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 50 वायुमंडलीय दाब पर 10 लीटर नाइट्रोजन गैस से भरा हुआ सिलेंडर वह अपने साथ ले जाता है। अब वह उसमें 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल का एक सुराख, या हम उसे बोल सकते हैं छेद करके, उसे खुले स्थान पर रख देता है। तब हमें ये पूछा जा रहा है प्रश्न में कि यह कितने समय में खाली हो जाएगा। मतलब वहां से जितनी गैस उस सिलेंडर के अंदर भरी हुई है 10 लीटर मात्रा पे यदि हमें दिया हुआ है तो वो कितने समय में खाली हो जाएगा वो हमें निकालना है। जबकि बोल्ट्जमैन नियतांक का मान हमें 1.38 गुणा 10 की घात ऋण 23 जूल प्रति केल्विन के रूप में हमें दिया हुआ है। तो देखिए पहले दिया क्या क्या है वो हम पहले लिख लेते हैं। एक अंतरिक्ष यात्री है जो उसने सिलेंडर अपने पास रखा हुआ है, उसके लिए ताप हमें कितना दिया हुआ है, ताप यहाँ पर दिया हुआ है 27 डिग्री। 27 डिग्री को क्या लिखा जा सकता है, सीधे ही सीधे हम लिख लेते हैं 300 केल्विन के रूप में 273 से यदि हमने उसे जोड़ा। दाब कितना, दाब का मान कितना दिया हुआ है, 50 वायुमंडलीय दाब बोला जा रहा है, तो 50 एटीएम हम उसे लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो उसमें मात्रा दी गई है तो आयतन के रूप में उस गैस के लिए उसकी मात्रा हमें कितनी दी हुई है, 10 लीटर के रूप में है। अब इसे क्या लिखा जाएगा, देखिए यदि इसे हम परिवर्तित करें तो 10 गुणा हम इसे लिखेंगे 10 की घात ऋण 3, ये किस में होगा, मीटर की घात 3। आयतन के मान तो हमें मिल गए हैं, अब हमें क्या क्या देखना है कि और क्या क्या मान यहाँ पर हो सकते हैं। जैसा कि इसमें अंतरिक्ष यात्री उस सिलेंडर पर 1 वर्ग सेंटीमीटर का क्षेत्रफल का सुराख करके या गड्ढा करके उसे खुले स्थान में रख देता है, जिससे अंदर की गैस नाइट्रोजन गैस से जो बाहर निकलने लगती है। समय का मान हमें उसमें निकालना होगा। तो पहले हम क्या करें, यदि हमें उसके लिए वेग का मान निकालना होगा कि कितने वेग से वह गैस बाहर निकलेगी, तो वेग का सूत्र क्या होगा, यहाँ पर हम उसे वर्ग माध्य मूल वेग कहेंगे। उसे प्रस्तुत कैसे करेंगे, इसे c यहाँ पर हम लेते हैं c बार के रूप में, इसे क्या कहा जाता है, RMS या वर्ग माध्य मूल कहा जाता है। तो नाइट्रोजन गैस के लिए हमें वर्ग माध्य मूल लेना है, तो ये कितना होगा, c बार के रूप में इसे हम प्रदर्शित करेंगे। इसका मान यहाँ पर होता है 3 कैपिटल R कैपिटल T बटे यहाँ पर किसके लिए, m नॉट के लिए। ठीक है, m नॉट। अब देखिए ये पद हैं क्या क्या, तो c नॉट RMS हमें क्या बता रहा है, वर्ग माध्य मूल वेग के मान को बता रहा है। R यहाँ पर गैस नियतांक के मान को बता रहा है। तो यहाँ पर गैस नियतांक का मान हमें प्रश्न में दिया नहीं है, तो हमें उसका मान ज्ञात करना होगा। T का मान परम ताप के रूप में हमें दिया है 300 केल्विन, और MO हमें कितना दिया हुआ है। MO क्या होता है, उस गैस के लिए उसका अणुभार। नाइट्रोजन के लिए उसके अणुभार की गणना आसानी से की जा सकती है। ठीक है, तो नाइट्रोजन के लिए उसके अणुभार का मान कितना होता है, के लिए यदि हम देखें तो यहाँ पर उसके लिए उसके अणुभार का मान, अणुभार को MO से यदि हम प्रस्तुत करते हैं तो वो कितना होगा, नाइट्रोजन के लिए 14 और ये कितना होता है 28। 28 यहाँ पर क्या होगा, ग्राम के रूप में। चलिए बाद में हम उसे यदि किलोग्राम पर परिवर्तित करें तो 28 गुणा 10 की घात यहाँ पर हम उसे लिखेंगे ऋण 3 यहाँ पर किलोग्राम के रूप में। ठीक है, ये हमें मिला। इसके अलावा यदि R का मान हमें निकालना है तो हमें दिया क्या क्या है, हमें ध्यान दीजिएगा बोल्ट्जमैन नियतांक का मान दिया हुआ है। किससे प्रस्तुत करते हैं, K से प्रस्तुत किया जाता है। मान कितना है, 1.38 गुणा 10 की घात ऋण 23 के रूप में, किसमें ये होगा जूल प्रति केल्विन के रूप में। हमें क्या निकालना है, हमें R का मान निकालना है। किस तरह से, K R के मान के साथ संबंधित है, तो R के मान को देखें तो ये क्या होता है, K गुणा N के रूप में। Na हम उसे लिख लेते हैं। Na हमें क्या बता रहा है, एवोगैड्रो संख्या को। तो K का मान यहाँ पर कितना है, 1.38 गुणा 10 की घात यहाँ पर होगा ऋण 23 के रूप में। और एवोगैड्रो संख्या किसी भी पदार्थ के लिए कितनी होती है, 6.023 गुणा 10 की घात 23, ये कणों को बताता है। हल करा हमने तो R का मान हमें कितना मिलेगा, R का मान इस तरह से हमें मिला, यहाँ पर हल करने के बाद 8.3 के रूप में। ये हमारे पास होता है जूल प्रति मोल। यहाँ पर मोल की संख्या बड़ी है तो मोल हमने ले लिया और प्रति केल्विन हमने ले रखा है। ठीक है, तो R का मान तो हमें इस तरह से मिल गया, अणुभार का मान भी हमें मिल गया। अब हम क्या करते हैं, CRMS मतलब वर्ग माध्य मूल वेग के सूत्र पर इसके मानों को रखते हैं। तो मतलब CRMS का मान बार के रूप में कितना होगा, यहाँ पर हमने लिखा इसे 3। R का मान हमने कितना निकाला, यहाँ पर 8.3 गुणा T का मान हमारे पास कितना, ये हमारे पास 300 केल्विन के रूप में। और नीचे यदि M नॉट मतलब अणुभार की बात की जा रही है नाइट्रोजन के लिए, तो वो उसे कितना लिखा जाएगा, हमने किलोग्राम पर 28 गुणा 10 की घात यहाँ पर ऋण 3 के रूप में ले लिया है। तो C बार के रूप में RMS यहाँ पर क्या होगा, तो इसे हमने हल किया पूरे रूप से और इसका मान हमारे पास बनता है 516। ये किस में होगा, ये होगा यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड के रूप में। ठीक है, तो ये हमें मिला इस तरह से, CRMS मतलब वर्ग माध्य मूल वेग का मान हमें मिल चुका है। ठीक है, इसके अलावा हमें क्या निकालना है कि यह कितने समय में खाली हो जाता है। देखिए वेग का मान तो हमें मिल गया, अब समय के मान की बात करें हम यहाँ, तो इस तरह से हमने गैस निकलने की दर को क्या लिखा, गैस निकलने की दर को हम प्रवाह दर भी कहते हैं। ठीक है, अब हम इसके लिए क्या करना होगा, हमें CRMS का मान तो हमें मिल गया। तो पहले देखिए सुराख यदि उस पर किया तो पहले रूप से उसके मान कितने थे,
जो गैस थे उनके जो मान थे वेग के रूप में उनका मान 0 था प्रारंभिक रूप से, और अंतिम रूप से उनका मान कितना हो गया, उनका मान यहाँ पर बदल करके 516 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो इस तरह से हमें जो गैस निकलने की जो दर होगी उसके लिए जो वेग हमें मिलेगा वो इन दोनों का औसत होगा। तो हम उसे क्या लिखेंगे, औसत वर्ग माध्य मूल वेग के रूप में। तो इसे क्या लिखा जाएगा, इसे हमने सी यहाँ पर क्या लिख लिया, CRMS तो हमने इसे लिखा हुआ है, और इसके अलावा यदि इसे डैश के रूप में प्रस्तुत करें तो ये हमें औसत के मान को बताएगा। तो 516 धन यहाँ पर 0 हमने किया बात के लिए, उसके मान को बटे 2 किया, तो हमारे पास इसका मान कितना बनता है, ये हमारे पास बनता है 258। 258 किस में रहेगा, ये रहेगा हमारे पास मीटर प्रति सेकंड पे, क्योंकि मान पहले से ही मीटर प्रति सेकंड पर था। तो गैस निकलने की दर अब हम यदि समझ रहे थे तो हमें फिर से देखना होगा कि गैस निकलने की दर होती क्या है। अब यदि जब गैस बाहर निकलती है तो तब हम जानते हैं कि ताप और वर्ग माध्य मूल का मान जो होता है, वर्ग माध्य मूल वेग का मान होता है, वो घटता है। तो यहाँ पर हम क्या बात करते हैं, हम यहाँ पर देखें निकलने की दर को हम क्या लिखेंगे, ये होगा हमारे पास कुल आयतन या कुल मात्रा जो होती है गैस की निकलती है प्रति सेकंड पर या प्रति समय पर। तो हमने इसे क्या लिख लिया, समय के रूप में, ठीक है, लगा हुआ समय हमने, और इसी का मान हमें ज्ञात करना है। इसका मान होगा क्या, इसका मान उस क्षेत्रफल के लिए, तो हम उसे क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे छेद का जो क्षेत्रफल है वो, ठीक है, क्योंकि सुराग को ही क्षेत्रफल कहा जाता है, जितना यहाँ पर छेद वहां पर किया गया था, गुणा यदि हम करें तो हमें उसके लिए वेग चाहिए। तो वेग क्या होगा, औसत वर्ग माध्य मूल। तो कुल आयतन के लिए हमने अगर उसका मान निकाला तो वो हमें दिया कितना है, कुल आयतन के मान तो हमें दिए हुए हैं 10 लीटर के रूप में। उसे क्या लिखा जाएगा, यदि हमने मीटर के रूप में लिखा, मीटर की घात 3 पर, तो 10 गुणा यहाँ पर हमने लिख लिया 10 की घात 3 के रूप में, ये मीटर घन के रूप में इसका मान आया। समय का मान जो हमें ज्ञात करना है टी के रूप में, ठीक है, और बाकी मानों को हम देखें तो छेद का क्षेत्रफल हमें कितना दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है 1 वर्ग सेंटीमीटर। तो हम इसे क्या लिखें, 1 वर्ग सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में परिवर्तित करें तो 10 की घात 2 करते, और वर्ग हुआ है क्योंकि वर्ग सेंटीमीटर है तो हमने वर्ग कर दिया। अब ये किस में आएगा, मीटर वर्ग पर आएगा। और यदि औसत इसकी बात करते हैं हम, औसत वर्ग माध्य मूल वेग की, तो हमारे पास 258 मीटर प्रति सेकंड पर दिया हुआ है, मीटर प्रति सेकंड, ये भी मीटर प्रति सेकंड, ये भी मीटर प्रति सेकंड। टी का मान हमारे पास केवल सेकंड पर आ जाएगा। तो इसे हम क्या लिखते हैं, टी का मान यहाँ पर इस तरह से, बाकी पदों को पक्षांतरित किया तो 10 गुणा 10 की घात यहाँ पर ऋण 3, और नीचे हम उसके मान को देखें तो हमारे पास 10 की घात ऋण 4, और यहाँ पर बनता है 258, ठीक है। तो यहाँ पर टी का मान कितना हमारे पास, हल करने के बाद स्मॉल टी का मान हमारे पास कितना आता है, 0.387 सेकंड। मतलब ये है कि अंतरिक्ष यात्री ने जब उस सिलेंडर पर छेद करा हुआ था तो छेद करने के बाद सिर्फ यहाँ पर 0.387 सेकंड पर ही गैस पूरी तरह बाहर निकल जाती है, नाइट्रोजन गैस जो उस सिलेंडर के अंदर उसके पास थी। तो यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।